करम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का दिन है, जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो हमें, हमारी पूरी टीम को, हमारे पूरे चैनल को और इस इदारे में काम करने वाले हर एक शख्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन, आज जुम्मे का दिन है। आज का आपको पता है ऐसा शो आप लोगों के लिए डिजाइन करते हैं जिससे आपको जो है वो दीनी लिहाज से अवेयरनेस फराहम हो। बचपन से हमारे बड़े बूढ़े हमें सिखा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे धूल जम जाती है दिमाग में, हम लोग अपनी मसरूफियात की वजह से भूल जाते हैं बातें। तो हम लोगों ने आज का शो ऐसे ही डिजाइन किया है। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहूंगी पोलियो के हवाले से। आज 30 सितंबर है, आज पोलियो मुहिम का आखिरी दिन है। आज आप लोग अपने बच्चों को, जिसने किसी भी मसरूफियत की वजह से, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है इस मुहिम का हिस्सा बनकर अपने बच्चों को जो है पोलियो ड्रॉप्स पिलवा दिए होंगे और उनको वैक्सीनेशन करवा दी होंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको टाइम नहीं मिला होगा, कोई मसरूफियात होगी, कोई किसी रिश्तेदार की शादी है, ये है, मसले मसाइल है, कोई और मसरूफियात की वजह से अगर आपने आज तक अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाए तो आप जो है आज ही जाकर जो अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। अगर आपके घर के बाहर कोई खवातीन पोलियो वर्कर नहीं आई हैं तो आप खुद जाकर जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो कैंप्स लगे वहां पर जाके जो है मुस्तफीद हो जाए। हमारे साथ आज मौजूद है हमारी सबकी फेवरेट डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसी तरह रखे ताकि आप जो है हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती रहें। आपा, हमारे लिए बहुत शर्फ की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपा, मैं जानना चाहूँगी पोलियो के हवाले से, लोग जो है कतराते हैं, अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलवाते, वजूहात दिमाग में उनकी डिफरेंट होती हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। आप क्या समझती हैं, हम लोग इस तरह अपने बच्चों को पोलियो ना पिला के अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितनी बड़ी कोताही जन्म लेते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दूसरों को भलाइयाँ सिखलाने वालों पर अल्लाह और उसके मलाइक, ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक अपने अपने अंदाज में रहमत भेजती और दुआएं करती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और आक़ा दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। देखिए, लोग हर काम कर रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल हल कर रहे हैं, लेकिन जब पोलियो के क़तरों की बात आती है तो मैंने देखा है, मैं इसलिए तजुर्बा बयान कर रही हूँ कि मेरा अपना एक ज़ाती स्कूल भी है मैट्रिक तक। वैक्सीन लगवाने का मसला हो, पोलियो के क़तरे पिलाने का मसला हो, वालिदैन में तालीम की कमी है, फ़ौरन आके स्कूल का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को नहीं पिलाइएगा, इन्हें बुखार चढ़ जाएगा, ये और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। दरअसल देखिए, उनमें अवेयरनेस की कमी है, उन्हें नहीं पता कि जान है तो जहान है। सेहत अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, सेहत अल्लाह ताला की अजीम दौलत है और इस दौलत से फायदा उठाइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज, अगर आपके पास सेहत अच्छी है तो सब कुछ है, आपकी जिंदगी में कामयाबी है। और जो आजकल के बच्चे हैं, ये कहकशां आगे जाके मुस्तकबिल के मेमार हैं। बच्चों का भी हक है और वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, उनकी जिस्मानी नशोनुमा का ख्याल रखें और उन तमाम चीज़ों से परहेज करें जो बच्चों की सेहत के लिए नुकसान दें। तो लिल्लाह, जब भी पोलियो का खतरा पिलाने वाली आपके दरवाजे पे दस्तक दे तो आप दिल खोल कर, अपने जहन को वसी कर कर, अपने दिमाग को रोशन करके उनका इस्तकबाल करें और अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं, ताकि आइंदा बच्चों को कोई बीमारी ना लग सके। वो एक सेहतमंद माशरे की पैदावार हैं, वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें। जब हम सेहत हमारे पास अच्छी होगी, जब बच्चे चाक चौबंद तवाना होंगे तो जिंदगी में कामयाबियां, कामरानियां उनका मुकद्दर बन जाएंगी। क्योंकि आज के बच्चे मुस्तकबिल का मेमार होते हैं। जब ये आगे बढ़कर जिंदगी में तरक्की की मनाजिलें तय करते हैं तो पत्थर को गौहर बना देते हैं, जर्रों को आफताब बना देते हैं, कतरों को समंदर बना देते हैं। तो लिल्लाह, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। कहीं इस्लाम में इसकी मुमानियत नहीं है कि आप बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएं, आप अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाएं। देखिए, लोग इतना कोरोना की बीमारी में मुब्तला हुए, आजकल डेंगू इतनी लगी, स्कूल में आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ
पाकिस्तान की तरफ से वैक्सीन लगाने, लेकिन वालिदैन उस दिन अपने बच्चों की छुट्टी करा लेते हैं जी। वालिदैन कहते नहीं हमारा बच्चा, तो उनमें ये शऊर और आगाही की कमी है कि आपका बच्चा 10 बीमारियों का शिकार नहीं होगा, बल्कि आपका बच्चा 10 बीमारियों में मुब्तला होने से बच जाएगा। लिल्लाह ये जो अज़्म और हौसला लेकर लोग चले हैं कि मैं देखती हूँ कि देखिए ख़वातीन घर घर का दरवाज़ा खटखटाती हैं, चिलचिलाती धूप है कि अपने बच्चों को पोलियो के खतरे में, तो उनके अज़्म हौसले की आप दाद दीजिए कि वो इतना बड़ा काम सर अंजाम दे रही हैं और पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के मेमार हैं उनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचा रही हैं। बिल्कुल, 2 कतरे पिलाने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। आपा ने देखें आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाया। लिल्लाह खुदारा हम आपसे सिर्फ ये बात कर ही सकते हैं, आपको इंसिस्ट ही कर सकते हैं कि अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की जो है आप कहते हैं ना माजूरी से बचाएं, क्योंकि हर चीज़ का इलाज यहाँ पर मैसर है, लेकिन पोलियो एक ला इलाज मर्ज़ है। आपका बच्चा अगर बचपन से इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, तो आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। वो बच्चा इस एहसास कमतरी में ही बड़ा होता रहता है कि मेरे साथ ही क्यों, और उसको बाद में जब ये बात समझ आती है कि ये 2 कतरे पिलाने ना पिलाने की वजह से, मेरे माँ बाप की कोताही की वजह से मेरे साथ ये मसला हुआ है, तो वो दिल ही दिल में अपने माँ बाप से सवाल करता है, माँ बाप से पूछना चाहता है, और बड़ा होके वो पूछता है कि आपको क्या अवेयरनेस की कमी थी, आपने क्या सोचा था कि 2 कतरों से जो है मेरे साथ क्या मसला हो जाएगा, और इतना बड़ा मसला जो हो जाता है। आप रोज़े महशर में जब हमसे औलाद वालिदैन से सवाल किया जाता है औलाद की हर चीज के बारे में, तो अगर वालिदैन की कोताही की वजह से बच्चे के साथ इतना बड़ा मसला हो जाता है, कोई बच्चे को ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिससे उसकी जिंदगी भर जो है वो उससे जूझता रहता है, तो क्या वालिदैन के लिए क्या असरात मरतब होंगे रोज़े महशर में? अगर बच्चों के साथ कोई कोताही वालिदैन ने की है तो वालिदैन ज़रूर जिम्मेदार हैं। देखिए कि जिस बच्चे को पोलियो के खतरे थे वो माजूर हो जाता है, जब बच्चा बड़े होकर माजूर बनेगा, जैसे बच्चे नॉर्मल अंदाज में चल रहे हैं, वो बच्चा नॉर्मल अंदाज में निकल रहा है, तो वो अपनी ज़ात से भी शिकवा करेगा, अपने आप से भी शिकवा करेगा और अपने वालिदैन से भी शिकवा करेगा कि आप जब सबको खतरे पिलाए जा रहे थे तो आपने मुझे नहीं पिलाया। देखिए हर कोताही का जिम्मेदार माँ की गोद जो होती है बच्चे की पहली तरबियत का होती है। देखिए किसी भी घर में हम जाते हैं, बच्चा अगर बदतमीजी करता है या नीचे से चीज उठाकर खा लेता है, पलट का जवाब देता है, तो हम कहते हैं अल्लाह इसकी माँ ने तो उसकी तरबियत ही नहीं की, इसकी तरबियत में कितनी कमी हैगी। या कुछ वालिदैन बहुत पैसा रखते हैं, अपने बच्चों की सालगिरह नहीं मना पाते, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना पाते या अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाते, पैसे बचा लेते हैं। देखिए हमें छोटी छोटी नेमतों पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये नेमत दी, जिंदगी जैसी नेमत, सेहत जैसी नेमत, इन नेमतों से बढ़कर तो कोई नेमत ही नहीं है। अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शख्स बहुत बुरी बीमारी में मुब्तला है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सवारी से उतरे और आपने वहाँ पर सजदा शुक्र अदा किया कि मेरे रब तूने मुझे इस बीमारी से महफूज रखा। तो वालिदैन अपने अंदर ये शऊर और आगाही पैदा करें कि पोलियो के खतरे उनके बच्चे को पिलाना ज़िंदगी में कितना अहम है। उनका बच्चा माजूरी से बच जाएगा और बहुत सी बीमारियों से बच जाएगा जो आगे जाकर अगर नहीं पिलाए तो उस पर अटैक कर सकते हैं। और देखिए अगर वालिदैन ने कोताही की तो हर इंसान अपने अमल का अल्लाह ताला के आगे जवाब दे। तो रोज़े महशर अगर उन्होंने अपने वालिदैन के बच्चों के साथ कोई ज्यादती की तो वो जवाब दे होंगे। इसी घर बच्चा सारी जिंदगी माजूरी की जिंदगी गुजारेगा, सारी जिंदगी बीमारी की जिंदगी गुजारेगा, तो अपने आप से शिकवा करने के साथ साथ बड़ों से भी शिकवा करेगा कि आपने मेरे साथ ये हक तलफी क्यों की, आपने मेरे साथ ये ज्यादती क्यों की। और देखिए दीन में कहीं जोर जबर जबरदस्ती नहीं है। दीन इस्लाम तो इतना अच्छा दीन है। देखिए हम दुनिया के काम कर रहे हैं तो हमें उसमें इस्लाम याद नहीं आ रहा। जब हम पोलियो के खतरे पिलाने की बात करते हैं, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वालिदैन को इस्लाम याद आ जाता है कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। देखिए मफरूजे पर जिंदगी नहीं गुजारी जाती है, जिंदगी हमेशा हकीकत पसंद बनकर जिंदगी गुजारी जाती है कि ये सच है, ये झूठ है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये बीमारी है, ये सेहत है। देखिए हम जब अल्लाह ताला ने हमें शऊर अता किया है, रास्ते में एक गटर होता है और रास्ते में एक साफ सड़क होती है, तो हम यहाँ से नहीं गुजरते खराब रास्ते से, हम अच्छे रास्ते से गुजरते हैं कि यहाँ से हम गुजरेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो लिल्लाह अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की सेहत की हिफाजत कीजिए, इन्हें पोलियो के खतरे पिलवाएं ताकि आज के बच्चे कल जाकर जिंदगी की तरक्की के रास्तों पर गामजन हो सके। आज आखिरी दिन है नाजरीन, 30 सितंबर आज मुहिम का लास्ट डे है। आज आप लोग अपने बच्चों को अगर किसी भी मसरूफियात की वजह से, जैसे मैंने आप लोगों से पहले जिक्र किया, नहीं पिलवा सके तो कोई बात नहीं, आज आप अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाएं और उनको जिंदगी भर की माजूरी से जो है वो सहती
कामयाब कर लें, उनको बचा लें। उनकी रोकथाम, पोलियो की रोकथाम सिर्फ और सिर्फ इस तरह हो सकती है कि आपके अंदर शऊर बेदार हो, आपको ये बात समझ आ जाए कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, आपके बच्चे के अंदर अगर आपने कतरे पिलाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो बीमार हो जाता है या उसके साथ कोई और दूसरे मसाइल होते हैं। आपा यहाँ तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि अगर आपने पोलियो के कतरे पिलाए, मेरे सामने देखा हुआ वो किस्सा है, एक खातून जो है वो कह रही है मेरे हस्बैंड जो है वो अलाउ नहीं करते पोलियो के कतरे पिलाना। अरे हस्बैंड बाहर है, बच्चा आपके पास है, हस्बैंड को क्या पता, अगर आप अपने बच्चे को वहां पे बैठे बैठे पिला देंगी तो इसमें कोई दो राय तो नहीं है। वो ये समझती है कि मैं अपने हस्बैंड की नाफरमानी कर रही हूँ, मैं नहीं अपने बच्चे को पिला सकती उनकी इजाजत के बगैर। देखिए, एक तो एक माँ की ममता की तो दुनिया में कोई बराबरी नहीं। एक माँ अपने बच्चे को सबसे ज्यादा चाहती है और अपने खूने जिगर से उन्हें सेचती है। आप अपने शौहर की भी इस्लाह कर सकती हैं। देखिए, मियाँ बीवी अल्लाह ताला ने एक मोहब्बत का रिश्ता बनाया है, मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास का है। एक अच्छी बात बीवी भी अपने शौहर को समझा सकती है, कोई अच्छी बात शौहर भी अपनी बीवी को समझा सकता है। आप अपने शौहर को बताइए, उसके पास इसके पंफलेट ले जाएं, इस शऊर और आगाही देखें, इसके ये फायदे हैं। अगर हम अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो हमारे बच्चा एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। क्यों नहीं आपका शौहर, अगर मोहब्बत है तो शौहर तो बीवियों की बात मानते हैं और बीवियां भी शौहर की बात मानती हैं। तो आप अगर पोलियो के कतरे पिलाना कोई नुकसानदेह बात नहीं है। लोग जहालत की बातें करते हैं, मुझे तो कैसे कैसे इल्जाम लगा कि समझ और अकल से बालातर हैं। तो आप अपने शौहर की बगैर इजाजत के भी बगैर पोलियो के कतरे बच्चे को पिलवा सकते हैं। अगर आपके शौहर ऑफिस गए हैं तो देखिए, अगर आपका बच्चा बीमार होता है तो फौरन इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर अगर उसे कोई इंजेक्शन लगवाता है तो फौरन लगवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कोई एक्सरे के लिए कहता है फौरन करवा लेते हैं, कोई ECG कहता है फौरन करवा लेते हैं, कोई दवाई इमरजेंसी में पिलाता है फौरन, उस वक्त आपको शौहर की इजाजत दरकार नहीं होती। तो लिल्लाह अपने अंदर शऊर और आगाही पैदा करें। हम सेहतमंद माशरे के लोग हैं और सेहतमंद माशरे में बच्चों की सेहत और जिंदगी के लिए पोलियो के कतरे पिलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ 2 मुल्क हैं जहां पर पोलियो अभी तक जो है वो रहता है, अभी तक एग्जिस्ट करता है, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। आपा पिछले साल जो है सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ था पोलियो का, लेकिन इस साल जो है वो 14 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जो कि रिपोर्ट हुए। कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे जो अंदरूनी सिंध में होंगे या दूसरी तरफ हमारे मुल्क में होंगे, जो लोग जो है वो रिपोर्ट ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया। देखिए, कच्ची आबादियों में जाएं, अंदरूनी सिंध जाएं तो वहाँ लोगों को ये नहीं पता कि वैक्सीन क्या होती है, वहाँ लोगों को ये नहीं पता कि पोलियो के कतरे क्या होते हैं। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी फर्ज है कि वहाँ पर जाकर स्टॉल लगाएं, सेमिनार मुनक्किद करें, लोगों को बुलाएं, मीटिंग्स करें, उनके फवाइद बताएं, उनमें शऊर और आगाही दें, उनके जहन को रोशन करें कि ये कतरे पिलाना हमारे लिए नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है। तो लोग इस पर जरूर अमल करेंगे। बिल्कुल आपा, हुकूमत पाकिस्तान तो अपनी तरफ से अपना रोल अदा कर रही है। उन्होंने मुहिम का आगाज किया, ये 3 रोजा मुहिम थी, 26 से लेकर 30 तक 4 रोजा मुहिम थी। वो तो अपनी तरफ से अवेयरनेस का हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम जो है उनके अंदर ये शऊर बेदार नहीं हो पा रहा कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाने से या पोलियो की वैक्सीनेशन लगवाने से कोई मुजाहिका नहीं है, आपके बच्चों का फ्यूचर ही सिक्योर होता है। ये बात हम लोगों को समझ नहीं आ रही। 49 यूसीज में से आपा पूरे पाकिस्तान की बड़े बड़े शहरों में सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं पोलियो के। 49 यूसी का मतलब है कि अल्लाह ना करे अगर हमने अभी रोकथाम नहीं की अपने बच्चों को, अगर अभी हमने पोलियो के ड्रॉप्स ना पिलवाए तो हमारा आधे से ज्यादा पाकिस्तान या आधा पाकिस्तान इसकी लपेट में आ सकता है। हमारे बच्चे, मुझे तो सोच के ही, एक माँ जो होती है ना वो बच्चों के अपने बारे में सोच के ही, मेरी बेटी तो माशाल्लाह 11 साल की हो गई, लेकिन मैं अब जब ये सोचती हूँ कि अगर मेरी बेटी छोटी होती और हमारे मुल्क में इस तरह से पोलियो वायरस बढ़ रहा था, केसेस बढ़ रहे थे, तो मेरी तो रूह फना हो जाती। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग 9 महीने की उम्र में जो है पोलियो वैक्सीन लगती है, आप वो भी अपने बच्चों को लगवा सकते हैं। और वैक्सीनेशन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे इतने अखराजात नहीं है, हम साहिब इस्तिताअत नहीं है, अपने बच्चों को किस तरह से हम जो है वो वैक्सीनेशन लगवाएं या पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं, तो भाई ये पोलियो ड्रॉप्स भी फ्री है, वैक्सीनेशन भी फ्री है, आपका एक पैसा और एक पाई बिल्कुल नहीं लगता। उसके अलावा पोलियो जो वर्कर्स हमारे घर आती हैं आपा, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। बदसलूकी करना, बिल्कुल सही कहा आपने। उनको देखकर दरवाजा बंद कर लिया जाता है। इतनी मामूली तनख्वाह पर वो बेचारी कौम की खिदमत कर रही हैं कि ये पोलियो के कतरे घर घर जाके पिला रही हैं, चिलचिलाती धूप में। मुझे बास टाइम उन पर तर्ज भी आता है, लेकिन लोगों को अपने जहन को, अपनी सोच को बढ़ाना होगा कि पोलियो के कतरे हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि पोलियो के कतरे हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। और बच्चे हमारे अगर पोलियो के कतरे
पी लेंगे तो वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। इसके लिए बस यही है कि हम लोगों को समझाएं। देखिए अनएजुकेटेड लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम मुश्किल है, है। वो बिल्कुल। फौरन दरवाजा बंद कर लेते कि हम क्यों गैर औरत को अपने घर आने दें, वो हमसे क्यों ऐसी बातें कर रही है। और मैं कहती हूँ कि जिस चीज में कोई मुआवजा नहीं होता तो उसको वो लोग और लेने से इनकार जी, करते हैं। बिल्कुल। देखिए ना कि वैक्सीन अगर फ्री लग रही है तो लोग जो है वो नहीं लगवा रहे कि हम क्यों लगवाएं, हम तो लगवा लेंगे, आज नहीं कल लगवा लेंगे, कल नहीं परसों लगवा लेंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ी और इसके बगैर पाकिस्तान में सफर करना, इदारों में जाना, तमाम चीजें मतलब मना कर दी गई तो लोगों ने पैसों में जा जाकर वैक्सीन फौरन लगवाई और फौरी तौर पर अपना कार्ड बनवाया और लोगों को दिखाया। तो पोलियो के कतरे पिलाना कहीं भी मना नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई अखलाकी जुर्म नहीं है। लिल्लाह अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, बच्चे आपके एक सेहतमंदाना जिंदगी गुजारें, उनकी जिस्मानी नशोनुमा बेहतर अंदाज में हो। तो आपका फर्ज है कि पोलियो पिलाने वालों का खुले दिल से इस्तकबाल करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। बिल्कुल अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, इसमें कोई मजाहिका नहीं है, टोटली बिल्कुल हलाल चीज़ है। आप लोगों के दिमाग में जो मिसकंसेप्शन होते हैं उसको दूर करें और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को पोलियो पिलाएं। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया नाज़रीन, तो कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला करम हो करम, मेरे मौला। तेरी शान अम्मा नवालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरी शान कैसे करूं बयां, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, और मेरी रूह की है यही ग़िज़ा। तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। और कभी शान लुत्फ़ अता में तू, कभी टूटे दिल की सदा में तू, कभी बुलबुलों की नवा में तू, कभी शाखे दिल की अदा में तू, कभी शाखे दिल की अदा में तू है। यहाँ भी तू है, वहाँ भी तू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने हमद पढ़ी है। जवेरिया फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت پیاری سہیلی آپ لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں سیدہ نظامی نعت خواں ہماری بہن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. مائک میں کیسی ہیں سیدہ؟ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اسی طرح رکھے. آپ تینوں کا میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سیدہ آپ سے نعت کی فرمائش کرتے ہیں. گل از رخ مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو مختار شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رختا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیات ازل دوختا بر قامت زیبا خیات ازل دوختا بر قامت زیبا در قد توئی جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل از رختا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو مختار شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را سبحان اللہ. بہت خوبصورت سیدہ آپ کی آواز. اللہ پاک نے میں جب بھی سنتی ہوں مجھے لگتا ہے کیا شان ہے اس مالک کی کہ اس نے ہر بندے کے اندر ڈفرنٹ ٹیلنٹ دیا ہے. آپ کو ایسی آواز سے نوازا ہے. میں اتنے پروگرامز کرتی ہوں میرے لیے سب سے ڈفرنٹ ووکل آپ کا ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح جو ہے آپ ہمیں اچھی نعتیں سناتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں ناہید آپا کی جانب. ناہید آپا آپ سے جاننا چاہتے ہیں ہم سب کیونکہ آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں دل میں گھر کر جاتی ہیں. درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو خاک تھا میں تو دھول تھا مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا. میرے رب نے اتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا. سبحان اللہ. درود پاک دعا بھی ہے شفا بھی ہے عبادت بھی ہے اور تقدیر کو بدلنے والی ہے. بے شک. درود ابراہیمی تمام نفلی عبادتوں سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. جب کوئی درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتے. اور جو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے یعنی صبح شام اٹھتے بیٹھتے تو قبر میں نہ اس کو کیڑے کھائیں گے نہ اس کو مٹی کھائے گی. سبحان اللہ. دیکھیں کائنات کی تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے
اور کائنات کی تمام درود احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ مسجدوں میں آپ کے نام کی 5 وقت کی پکار، قرآن پاک میں آپ کے خطابوں اور اسمائے گرامی کی آرائش، جنت کے درختوں، پتوں اور پھولوں پر آپ کے خیر کی زیبائش، خود پروردگار عالم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ملا کر آپ پر درود بھیجا اور آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا کہ میں اور میرے ملائک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ دیکھیے، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عزت و تکریم سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو عزت و تکریم ملی کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عزت و تکریم ملی کہ ان کی جائے سکونت کو مرکز حج قرار دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عزت و تکریم ملی کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملا کر ان پر درود بھیجا اور ان کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا کہ میں اور میرے ملائک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ دیکھیے، روزانہ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے آپ کے روزے اقدس پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور پھر شام سے صبح تک پھر 70,000 فرشتے آپ کے روزے پاک پر آتے ہیں اور درود پاک بھیجتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آج جمعے کا دن ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس دن یہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں بہت زیادہ غم ملنے لگیں، جب تمہیں بہت زیادہ پریشانیاں ملنے لگیں تو تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع روز محشر بھی ہیں۔ قیامت کے دن اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ رات رات دن اپنی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اپنی امت کے لیے مانگا، اور مسلموں اور غیر مسلموں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ جسے آپ کا سہارا مل جائے اسے اور طلب ہو کیا دنیا کی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب بھی آپ کے لب مبارک پر امتی امتی تھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جب بھی آپ کے لب مبارک پر امتی امتی تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر جتنے پتھر، جتنے درخت ہیں، ان کی تعداد کے برابر میں اپنی امت کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو کیوں نہ ہم اس مبارک مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے بھیجیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہو۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہو کرم میرے مولا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں جویریہ کی شان میں اور جانتے ہیں ان سے، لیتے ہیں کلام۔ جی جویریہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے
اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور زبیب بے نوا زہرا کے صدقے، زبیب بے نوا زہرا کے صدقے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جویریہ۔ آپ پر درود پاک پڑھنے سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے؟ ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیے جب تک ہم کسی دعا کے اول اور آخر درود شریف نہ پڑھ لیں تو وہ دعا قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور عرش الہی کے سائے میں 3 لوگ ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے میرے مصیبت زدہ امتی کی مصیبت دور کی، دوسرا وہ شخص جس نے میری سنت کو زندہ رکھا،
اور تیسرا وہ شخص جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں, ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ اس شخص پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا, لوگوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے استغفار کی دعا کرو, اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا فرمایا ہے جس کا ایک بازو مشرق سے مغرب کے برابر ہے اور اس کا سر ساری مخلوق کے برابر ہے. جب کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو اس پر کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے کہ جاؤ بحر نور میں غوطہ لگا کر آؤ. جب وہ غوطہ لگا کر آتا ہے اور اپنے پر جھاڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے, ہر دفعہ جھاڑنے پر فرشتہ پیدا کرتا ہے, اور وہ فرشتہ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کرتا رہے گا. تو دیکھیے محفلیں عروج پر ہیں, اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دن رات درود و سلام کی محفلیں ہو رہی ہیں. تو جہاں بھی آپ ان محافلوں میں شرکت کریں, باتیں نہ کریں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کی برائی نہ کریں. جتنی دیر ہو اپنے دلوں کو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے اپنے قلوب کو منور کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. آمین ثم آمین. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہیں. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم.